नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है कथा सागर में, जहां हम हर रात लाते हैं एक नई मजेदार और सीख देने वाली कहानी। तो आराम से लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी कहानी। शेर, चूहा और नींदी भालू। बहुत समय पहले एक बड़ा खूबसूरत जंगल था। हवा पेड़ों से बात करती थी, चिड़ियाओं मीठे गीत गाती थी और दूर बहते झरने की आवाज मन को शांत कर देती थी। इसी जंगल में रहता था एक ताकतवर, रॉयल और सबका राजा, सिंहराज। पास ही एक छोटे से बिल में रहता था एक नटखट छोटा चूहा, चिंकू। और जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे रहता था सबसे मजेदार और सबसे ज्यादा सोने वाला भालू, भोलू भालू। जंगल में हर कोई कहता था कि भोलू दुनिया का सबसे नींदी भालू है। एक दोपहर की बात है, सूरज ऊपर था, गर्मी थी और सभी जानवर आराम कर रहे थे। सिंहराज एक बड़े पत्थर पर लेटे लेटे गहरी नींद में थे। थोड़ी दूरी पर ही भोलू भालू अपने भारी भरकम खर्राटों से पूरी हवा हिला रहा था। घूं घूं घूं। उधर चिंकू चूहा जंगल में इधर उधर कूदते हुए खेल रहा था। खेलते खेलते वह सीधा शेर की पूंछ से टकरा गया। अरे वाह, ये तो कोई बड़ी सी रस्सी जैसी लग रही है, चिंकू बोला। वह मस्ती में शेर की पूंछ पर चढ़ गया, फिर धीरे धीरे शेर की पीठ पर पहुंचा और उछल कूद करने लगा जैसे यह कोई बड़ा पहाड़ हो। अचानक शेर की नींद टूट गई। कौन है? किसने मेरी नींद खराब करने की हिम्मत की? सिंहराज की आवाज गूंज उठी। बेचारा चिंकू डर गया। माँ, महाराज, मैं बस खेल रहा था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं छोटा हूं, लेकिन अगर कभी आपको जरूरत पड़ी तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। शेर ने जोर से हंसते हुए कहा, तू मेरी मदद करेगा? तू तो मेरी एक दहाड़ से ही डर गया। पर वह दयालु था, इसलिए चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद जंगल में शिकारी आए। उन्होंने पेड़ों के पीछे बड़ा सा जाल लगा दिया। उधर से गुजरते हुए सिंहराज उसी जाल में फंस गए। अरे, ये क्या मुसीबत है? शेर दहाड़ा। कोई है? मेरी मदद करो। पर जंगल में कोई पास नहीं था। बड़े बड़े जानवर भी दूर थे। सिंहराज जाल में फंसकर बहुत परेशान हो गए। उसी समय वहां से तेजी से जाता हुआ चिंकू चूहा रुका। उसने शेर की दहाड़ पहचानी। ये तो सिंहराज की आवाज है। वह तुरंत उछलते कूदते वहां पहुंचा। महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूं, मैं आपको बचाऊंगा, शेर ने थके हुए स्वर में कहा। लेकिन तुम इतने छोटे हो, कैसे मेरी मदद करोगे? चूहा बोला। बस आप देखते रहिए। और उसने अपने छोटे छोटे लेकिन तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया। कुर्र कुर्र कुर्र। कुछ ही मिनटों में जाल कमजोर होने लगा और फिर टूट गया। सिंहराज आजाद हो गए। शेर भावुक होकर बोला, चिंकू, तुमने तो कमाल कर दिया। सच में किसी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तुम्हारी मदद मेरे लिए बहुत बड़ी है। इतने में भोलू भालू की नींद खुल गई। वह आंखें मलते हुए आया और बोला, क्या हुआ? मैं तो अभी मीठे सपने देख रहा था। चूहा हंसते हुए बोला, भोलू भैया, हमने शेर महाराज को बचाया है। भोलू आराम से बोला, बहुत अच्छा किया। अब क्या मैं वापस सो सकता हूँ? सभी जानवर हंस पड़े। हाँ भोलू, हाँ, जाकर सो जाओ। भोलू फिर से लेट गया और तुरंत घूं 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 और जंगल में फिर से शांति फैल गई। बच्चों, इस कहानी से हमें एक बहुत प्यारी सीख मिलती है। किसी को कभी छोटा मत समझो। दया और दोस्ती हमेशा लौट कर आती है और छोटी सी मदद भी किसी की बहुत बड़ी मुश्किल हल कर सकती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कथा सागर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।